एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत शक्तिशाली महाराज रहा करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक विदेशी आया और उस विदेशी ने महाराज को एक पत्थर दिया। वह पत्थर देखने में बहुत ही सुंदर था। पत्थर इतना सुंदर था कि महाराज ने यह निर्णय लिया कि उस पत्थर से वो श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण कराएंगे। इसका सारे कार्यभार उन्होंने राज्य के महामंत्री को सौंप दिया और राज्य के महामंत्री को यह कहा कि यह कार्य लगभग 10 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद महामंत्री अपने कार्य में लग गए। महामंत्री गांव के सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और पत्थर देते हुए बोले कि इससे तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण करना है, जिसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएगी। अगर आपको पता नहीं कि स्वर्ण मुद्रिकाएं क्या होती हैं, स्वर्ण मुद्रिकाएं उस टाइम की गोल्ड के सिक्के होते थे, कॉइन होते थे। तो उस मूर्ति के बनाने के लिए उन्हें कितने कॉइन दिए जाएंगे? 100 कॉइन दिए जाएंगे। 100 गोल्ड कॉइन सुनने के बाद जो वहां का मूर्तिकार था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस मूर्ति का कार्य करना शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने अपने बैग से हथौड़ा लिया और उस पत्थर को मारने लगा, पर पत्थर जैसा का वैसा था वैसा पड़ा रहा। बार बार उस मूर्तिकार के द्वारा उस पत्थर पे मारने के उपरांत भी पत्थर को कुछ नहीं हुआ। अब मूर्तिकार इतना थक चुका था कि मूर्तिकार सोचने लगा कि ये पत्थर नहीं टूट सकता। अगर ये पत्थर नहीं टूटा तो इसे मूर्ति कैसे बनेगी। तो उसने लास्ट टाइम उसने सोचा कि चलो एक बार और इसे मारने की कोशिश करता हूँ। पर उसने जैसे ही हथौड़ा उठाया वो सोचने लगा कि मैंने इतनी बार इस पत्थर को मार दिया है तो इस पत्थर को तो कुछ हुआ ही नहीं, तो लास्ट बार इसे मारने से क्या होगा। यह सोचकर उसने जो उसका हथौड़ा था उसने उस हथौड़े को साइड में रख दिया और उस पत्थर को लेके महामंत्री के पास चला गया। जब वो महामंत्री के पास पहुंचा तो उसने महामंत्री को कहा कि इस पत्थर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण नहीं हो सकता है और ना ही कोई इसका निर्माण कर सकता है, क्योंकि ये जो पत्थर है वो नहीं टूट सकता है। यह कहने के बाद वह मूर्तिकार वहां से चला गया। पर जो महामंत्री थे उन्हें तो हर हालत में वो जो पत्थर था उससे 10 दिन के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण करना ही था। तो इसीलिए उन्होंने उस पत्थर को लेके गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास गए और कहा, इस पत्थर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण करना है। साधारण मूर्तिकार ने अपने हथौड़ा उठाया और पहले ही वार से उस पत्थर को तोड़ दिया। यह देखकर जो महामंत्री थे वो हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि अगर पिछले वाला जो मूर्तिकार था जिसके पास उन्होंने पहले जो पत्थर दिया था, अब वो भी आखिरी बार उस हथौड़े से उस पत्थर पे मारता तो वो पत्थर टूट जाता और उसे गोल्ड के कॉइन मिल जाते। हमें इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम बिना कोई प्रयास किए या कुछ टाइम तक हम कुछ चीजों में प्रयास करते हैं और जब हमें लास्ट मोमेंट आता है तब हम इस चीज को छोड़ देते हैं। और कई बार होता है कि हम 1 या 2 बार किसी कार्य में असफल होने के बाद उस कार्य को नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें उस कार्य को तब तक कर लेना चाहिए जब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो जाए। जैसे कि मूर्तिकार ने उस पत्थर को कई बार मारा, पर जब उसे लास्ट टाइम वो मारा था तो उसने ये सोचते हुए सोचा कि अगर इतनी बार मारने के उपरांत भी ये पत्थर नहीं टूटा तो ये लास्ट बार में क्यों टूट जाएगा। अगर वो मूर्तिकार उस पत्थर को तोड़ने के लिए लास्ट बार उस टाइम हथौड़े से उस पत्थर को मारता तो पत्थर टूट जाता। यदि हमें जीवन में सफलता पानी है तो हमें कई बार असफल होना पड़ेगा, पर हमें जो प्रयास किए जा रहे हैं हमें उन प्रयासों को नहीं तोड़ना है। हमें और स्टेप लेते चले जाना है जब तक हम उसको सफल ना कर पाए।